हेलो स्टूडेंट्स, JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये जो अभी बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है। इसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 2-3 सेट दिए हुए हैं। पहला सेट ये है कि a प्लस सेट s इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी ये a प्लस बी रूट टू फॉर्म का कोई नंबर है और a और b क्या है, इंटीजर है, यानी बहुत सारे इंटीजर रखने पे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, उसका एक सेट है। T1 क्या है, -1 प्लस रूट टू रेज टू n, और यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कोई एक नंबर है -1 प्लस रूट टू, -1 प्लस रूट टू 0.4 के आसपास आएगा कि रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है। और तीसरा जो T2 सेट दिया हुआ है वो है 1 प्लस रूट टू रेज टू n, और यहाँ भी n बिलोंग टू इंटीजर। Then which of the following statements are correct? 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा सही है? एक्चुअली मोर देन 1 करेक्ट था। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, Z यूनियन T1 यूनियन T2 इज सबसेट ऑफ S। होता है कि Z यूनियन T1 यूनियन T2, Z क्या है, इंटीजर, मतलब ये T1 और T2 का यूनियन करें और उनका यूनियन Z के साथ करें तो वो इस सेट S के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि T1 T2 और Z तीनों का यूनियन इस S का क्या हो, सबसेट हो। ऐसा तभी पॉसिबल होगा कि इस Z यानी इंटीजर वैल्यू, T1 यानी कि इस फॉर्म के नंबर्स और T2 यानी इस फॉर्म के नंबर, ये तीनों चीजें S के अंदर आनी चाहिए। ये तीनों टाइप की चीजें क्या होनी चाहिए, S के अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये T1 T2 और Z इन सबका यूनियन जो है S का क्या होगा, सबसेट होगा। तो अगर S को ध्यान से देखें तो S क्या है, a प्लस बी रूट टू, और a b क्या है, इंटीजर। तो अगर हम a की b की वैल्यू अलग अलग रखें, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं b को 0 रख दिया, इंटीजर है, तो b को 0 रख दिया तो a की वैल्यू कुछ भी अब इंटीजर हो सकती है, तो बहुत सारे इंटीजर आएंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि S के अंदर बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर a और b को 1 रख दिया तो 1 प्लस रूट टू आएगा, -1 रख दिया तो -1 प्लस रूट टू आएगा, और इनका पावर n करने पे जो भी नंबर बनेंगे ना वो a प्लस बी रूट टू के फॉर्मेट के ही बनेंगे। अगर T1 T2 में इनका पावर n करके देखें, अगर 1 प्लस रूट टू का मैं स्क्वायर कर दूं, अगर 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर करें, n की वैल्यू मैंने 2 रख दी यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट टू, ये बनेगा ना। ये वापस से क्या बन गया, 3 प्लस 2 रूट टू, और ये 3 प्लस 2 रूट टू एस से बिलोंग करेगा, यानी जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे समथिंग प्लस रूट टू के फॉर्म में ही आएगा। और इसको भी अगर सॉल्व करना चाहे तो ये भी उसी फॉर्म का आएगा, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये भी इसी a प्लस बी, यानी कि अगर हम T1 को देखें और T2 को देखें, दोनों के नंबर हैं वो a प्लस बी रूट टू फॉर्म के ही बनेंगे, इसी फॉर्मेट के बनेंगे। तो T1 T2 और Z हमने देखा तीनों की जो वैल्यूज हैं उसके फॉर्म के नंबर्स S में आते हैं। तो इससे क्या बोल सकते हैं हम कि पहला जो स्टेटमेंट था कि Z यूनियन T1 यूनियन T2 इज अ सबसेट ऑफ S, ये करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि T1 का इंटरसेक्शन करे, एक इंटरवल दिया उन्होंने 0 से 1 अपॉन, ओपन इंटरवल है 0 to 1 अपॉन 2024। अब ये 1 अपॉन 2024 बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये 1 से बहुत छोटी है, तो 0 से लेके इसके बीच में बोल रहा है कि अगर हम T1 के साथ इस इंटरवल का इंटरसेक्शन करवाएं तो हमें 5 मिलेगा, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि T1 में इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं आएगा 0 से लेके 1 अपॉन 2024 के। तो अब जरा T1 को समझते हैं, T1 क्या है। एक्चुअल में T1 -1 प्लस रूट टू रेज टू n फॉर्म का कोई नंबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, -1 प्लस रूट टू को तो हम लिख सकते हैं ना, रूट टू 1.414 है, तो उसका जब -1 करेंगे तो 0.414 बनेगा और इसका पावर n आएगा। अच्छा, ये 0.414 जो है वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटी नंबर का जब भी हम पावर बढ़ाएंगे
n एक नेचुरल नंबर है, तो जब भी उसका कोई पॉजिटिव पावर हम करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे और छोटा होगा, क्यूब करेंगे और छोटा होगा, पावर 4 करेंगे और छोटा होगा। मतलब इसकी कितनी बड़ी वैल्यू लेके जाएंगे, ये जीरो से छोटी वैल्यू ही होगी। ये वन से छोटी वैल्यू, जीरो से नहीं, वन से हमेशा छोटी वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब कि कोई n की किसी बड़ी वैल्यू के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस इंटरवल के बीच में नंबर आए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी और वन से क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ लिख सकते हैं, हमेशा वन से छोटी होगी और जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। ये कभी वन भी नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, तो इसके बीच में हमेशा लाई करेगा। तो n की किसी बड़ी वैल्यू के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि इस इंटरवल में आ जाएगा, यानी कि t1 का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इस इंटरवल में आएगा, क्योंकि वो इसी के बीच में रहने वाला है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये इन्होंने लिखा है कि t1 का इंटरसेक्शन क्या है, 5 के बराबर है, जो कि सही नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। थर्ड को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि t2 का इंटरसेक्शन अगर 2024 से इंफिनिटी के बीच में एक इंटरवल है, अगर करते हैं तो 5 नहीं होगा। तो अब t2 क्या है, एक्चुअल में t2 ये 1 प्लस रूट टू लिखा हुआ है, 1 प्लस रूट टू को हम 2.414 बोल सकते हैं, और इसका पावर n है। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा भी है। अब n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बड़ा वैल्यू लेते जाएंगे, तो ये वैल्यू और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो n के किसी बिगर वैल्यूज के लिए, बहुत सारे वैल्यूज के लिए, बड़े वैल्यू के लिए ये 2024 को क्रॉस कर जाएगा। 2 ही है, अगर पावर 10 करेंगे तो 1024 आएगा, और पावर 11 करेंगे तो इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअल में 2 से बड़ा ही है, तो n को 10 या 11 12 तक लेके जाएंगे तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो यानी कि इसका t2 का इस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन कराएं तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी 5 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उन्होंने लिखा है 5 नहीं होगा, तो दैट इज करेक्ट, 5 नहीं होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन है कि फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर कॉस, अब ये उन्होंने पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कि कॉस पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू प्लस आयोटा साइन पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये वैल्यू इंटीजर होगी इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल्स टू 0। ये तभी जब भी क्या होगा, 0 होगा। अब जरा इसको ध्यान से समझें, तो ये इंटीजर होगा कब, ये कॉम्प्लेक्स इंटीजर होगा कब, ये इंटीजर तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ऐसा तभी होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी ये कुछ रियल होगा, नहीं तो ये तो कॉम्प्लेक्स है। इंटीजर का बाद में सोचेंगे। तो पहले अगर हमें सिर्फ रियल वैल्यू चाहिए कॉम्प्लेक्स से, तो इस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका जो है, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी 0। और ये 0 कब होगा, जब ये साइन पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये 0 हमें पता है कब होता है, साइन 0 कब होता है, एन पाई, एन कोई भी इंटीजर हो, साइन एन पाई के लिए क्या होता है, 0। तो यानी कि ये जो a प्लस बी रूट टू है, इसको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इसको क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये a प्लस बी रूट टू अगर इंटीजर होता है तभी ये क्या होगा, 0 होगा, और किसी वैल्यू के लिए 0 तो होगा नहीं। तो इसको इंटीजर होने के लिए क्या कंपलसरी चीज है, इसको a प्लस बी रूट टू इंटीजर कब होगा, जब ये b क्या होगा, 0 होगा। जब b क्या होगा, 0 होगा। तो यही लिखा था स्टेटमेंट में कि एक इंटीजर से बिलोंग करेगा जब b 0 होगा। अच्छा, जब b 0 होगा तो ये इंटीजर आएगा। अब जरा देखते हैं कि ये इंटीजर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू। अब b 0 किया तो ये तो टर्म पूरा खत्म। अब ये क्या बन जाएगा, cos पाई इंटू ए प्लस 0, यानी कि cos a पाई बन जाएगा, cos a पाई, वेयर a इज एन इंटीजर। a क्या है, कोई इंटीजर। अब a कोई इंटीजर है तो cos a पाई क्या होगा, अब cos n पाई क्या होता है, cos n पाई या तो +1 होगा या -1 होगा। तो या तो +1 होगा या -1 होगा। तो
ये यहां से क्या मिलेगा, हमें कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है कि ये तभी इंटीजर हो पाएगा जब बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हमने देखा कैसे। ओके, थैंक यू।